limiting reagent, many a time reactions are carried out with the amount of reactant that are different than the amount as required by a balanced chemical reaction. बहुत टाइम ऐसा होता है कि रिएक्शन जो होता है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की वजह से होता है और काफ़ी अलग रहता है कंपेयर टू जितना अमाउंट ज़रूरी रहता है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस रखने के लिए। तो जितना रिएक्टेंट जो है रिएक्शन को चलाता है उससे काफ़ी अलग रहता है जितना रिएक्टेंट ज़रूरी है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस रखने के लिए। इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस सिचुएशन में एक रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू उतना अमाउंट जिससे केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो सके। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, तो रिएक्टेंट जहाँ पे कम अमाउंट में प्रेजेंट है get consumed after some time, and after that further reaction does not take place whatever be the amount of the other reactant। तो जिस रिएक्शन में कम से कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, उसकी वजह से रिएक्शंस टेक प्लेस नहीं होता है। Hence the reactant which get consumed first limit the amount of product formed। तो जो भी रिएक्टेंट कंज्यूम होता है पहले जिसकी वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म होना लिमिट मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म होना बंद होता है, लिमिट अमाउंट में फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है उतना ही कंज्यूम होता है कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट में लिमिटेशन आ जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। In performing stoichiometric calculation, this aspect is also kept in mind। तो stoichiometric calculation करते वक्त इस लिमिटिंग रिएजेंट को भी ध्यान से रखा जाता है। तो कोई भी रिएक्शन होने दो हमेशा रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा रहना चाहिए ताकि रिएक्शंस कभी रुके नहीं जल्दी और प्रोडक्ट फॉर्म हो सके।